आज का साइकिक मैसेज वेरी 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 इंपॉर्टेंट साइकिक मैसेज है बहुत सारे लोगों के लिए। स्पेशली जो साइकिक मैसेज मुझे आया है कि दे आर लॉट ऑफ यंग बॉयज़ जो कि 16 हैं। आप मैं जानती हूँ आप मेरा ये वाला वीडियो ज़रूर देखोगे, बिकॉज आप बस देखोगे, गॉड विल लेट यू टू दिस वीडियो, क्योंकि इसके अंदर आपके लिए गाइडेंस है। आप 16 हैं येट आप ये वीडियो देखने वाले, एंड अदर द यंग ग्रोन अप मैन आपके लिए भी ये वीडियो है। आपको स्पेशली द ग्रोन अप मेंस के लिए आपको ये स्पेशली लॉर्ड कृष्णा इज़ लाइक, पहले तो मैं हरे कृष्णा बोल दूँ आप सब लोगों को, हरे कृष्णा। एंड लॉर्ड कृष्णा इज़ लाइक यू आर ग्रोन अप मैन, यू आर ग्रोन अप टू ask for validation from other people. Okay, that is what Lord Krishna is saying. आपको validation चाहिए, आप मेरे पास आओ। आपको कुछ भी चाहिए, मेरे पास आओ। That's Krishna is saying, not me. Krishna is saying. And Krishna is like, तुम मुझसे पूछो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें वैलिडेशन चाहिए तो मुझसे पूछो, मैं तुम्हें दिलाऊंगा। तो कृष्णा इज लाइक, तुम्हारा नीड्स वांट सब कुछ मैं आज अभी तक तुम्हारा देख रहा हूँ, व्हाई नॉट आगे का वैलिडेशन भी। एंड वन मोर थिंग, अभी मैं जो कुछ भी बोलने वाली हूँ आपने ये काम पहले कर चुके हो। ओके, लेकिन जो यंग वंस है 16 ईयर्स एंड द यंग बॉयज, आप भी ये आगे का साइकिक मैसेज सुनो, क्योंकि आप ये अभी करने वाले हो। इन लोगों ने ये कर दिया है और आप अभी ये करने वाले हो। सुनो, आपको किसी से प्यार है, ओके, एंड ये सर्टन समवन आपके आंखों में लाइक इतना प्यार, आप तो मतलब उड़ने लगते हो राइट इनको देखने के बाद में। बट अभी आप उनको कुछ ज्वेलरी देना चाहते हो, राइट, ज्वेलरी देना चाहते हो। आपकी मम्मी बहुत ही खूबसूरत चूड़ियाँ पहनती है, नेकलेस पहनती है, इयररिंग्स पहनती हैं, वो सब देख के आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत खुशी की बात है। लेकिन आप जिससे प्यार कर रहे हो, आप उनको अपनी मम्मी का ज्वेलरी नहीं देना। आप इतना बात याद रख लो कि आप डेफिनेटली ये करने वाले हो, आपका मम्मी का ज्वेलरी लेने वाले हो या फिर ज्वेलरी चुराओगे। ये नहीं करने का है। क्यों नहीं करना मैं आपको बताऊंगी। द ओल्डर जनरेशन जो ये चीज़ कर चुके हैं, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा प्लीज़। ये यंग जनरेशन के 16 ईयर बॉय ये मत करो, क्योंकि दिस मैन डिड इट। और राइट नाउ ये वैलिडेशन के लिए देख रहे हैं एंड ऑल इमोशन, क्योंकि अभी ये ग्रोन मैन होने के बावजूद भी ये एक काइंड ऑफ दिल में ऐसा दाग हो चुका है कि वो धीरे धीरे ऐसा बिल्डअप हुआ है, अभी वो वैलिडेशन लेते रहते हैं दूसरों से। एंड द यंग वंस जो 16 ईयर हैं, ग्रोन अप मैन बनने के बाद में आप डेफिनेटली 100 and 1,000,000% आप इस इमोशन में नहीं रहना चाहते कि मुझे दूसरों से वैलिडेशन चाहिए। सुनो आप क्या करोगे। यंग वंस, आप गए, वो ज्वेलरी लिए और इस सर्टन लड़की को आपने दे दिया। दिस इज सर्टन लड़की, शी इज़ फ्रॉम अनदर स्टेट, आप बहुत ज़्यादा रिच है तो सम अदर कंट्री। सो दिस लेडी व्हाट शी विल डू इज़ लाइक, उसको नहीं पता द इम्पोर्टेंस ऑफ द ज्वेलरी जो आपने चुराया है, वो आपके पेरेंट्स के लिए या सर्टन समवन जिससे आप ले रहे हो, चुरा रहे हो, उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट वो ज्वेलरी है। एंड आप ये ज्वेलरी लेके आप इस लड़की को दे तो दोगे, एंड शी इज़ लाइक ओह रियली सच अ ब्यूटीफुल थिंग बोल के पहन लेगी वो। वो कड़ा है, कड़ा आप दे रहे हो या रिंग दे रहे हो, नेकलेस दे रहे हो, डेफिनेटली some group of men will do is necklace and ring, earring, and some men will do kada, young ones। एंड आप उनको देने के बाद में शी इज़ लाइक बहुत अच्छा सा चीज़ है, शी विल जस्ट डू दैट, एंड नेक्स्ट टाइम वो आएगी वहाँ से, जब आप पूछोगे जो मैंने आपको ज्वेलरी दिया उसका क्या हुआ, शी इज़ लाइक उसके लिए अनबॉदर है वो ज्वेलरी, वो कहीं रख के वो भूल गई एंड शी डोंट केयर। एंड द फैक्ट इज़ वो नेक्स्ट मिनट आपको ये एहसास होगा कि ये लड़की इनफैक्ट आपको उस नज़र से नहीं देखती जिस इम्पोर्टेंस नज़र से आप चाहते हो कि ये लड़की आपको देखे। आपने बहुत जल्दी कर दी उस लड़की को गिफ्ट देने में। दैन सबसे पहले आप इनसे बात करो, इनको समझो, इनका पसंद पूछो। पहले तो उनका उस लड़की का नाम से ही शुरू कर लेते हैं, व्हाई नॉट लेट्स स्टार्ट विद व्हाट्स योर नेम। आपने ये सब कुछ नहीं किया, जस्ट आप अपने दिमाग में लाइक यू लाइक दिस गर्ल, नेक्स्ट मिनट इज़ दैट वो बस मान जाए। नेक्स्ट मिनट आपके इमोशन में ऐसा लगता है आपको कि
एक गिफ्ट देने के बाद में शी विल बी योर लवर। क्यों क्यों बनेगी वो आपका लवर? आप प्लीज़ बताइए। क्या आपने उसके साथ समय व्यतीत किया, उससे बात की, या होमवर्क किया, एक साथ कभी पनिशमेंट लिया? द फैक्ट इज, जब आप किसी से प्यार करते हो इतने परफेक्ट बनने की कोशिश करते हो, ओ लॉर्ड बस पूछो मत। बट द फैक्ट इज, कभी कभी आप स्कूल में हो, आपने दोनों ने गलती की, एक साथ पनिशमेंट में आप कभी खड़े हुए हो बाहर, लाइक दिस ऑल सम थिंग्स विल एड अप, एंड जब आप बड़े होंगे यू विल बी लाइक वाह दैट वाज अमेजिंग। हमेशा परफेक्ट रहना ज़रूरी नहीं है। सो दैट्स व्हाट गोइंग टू हैपन। एंड द फैक्ट इज, जो ज्वेलरी आप जिससे चुरा रहे हो उनके लिए उनका जो ग्रैंडफादर्स है, ग्रैंडफादर ने अपनी वाइफ मतलब उनकी वाइफ को दिया, एंड दैट वाइफ जो उनकी बेटी थी उनको उनकी माता ने दिया। इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट ज्वेलरी। एंड इंडिया में तो होता ही है, आप कड़ा दे रहे हो तो इतना बात कान खोल के सुन लो, ये जनरेशन जनरेशन का कड़ा है जो आपका ग्रैंड मदर ने, फिर उनकी ग्रैंड मदर मतलब सास ने बहू को दिया, सास ने बहू को दिया, सास ने बहू को दिया, एंड जो आपके माँ के पास है, इट्स इट्स लाइक passed down to 23 generations। 23 जनरेशन छोटी बात नहीं होती, इट्स दैट ओल्ड कड़ा। एंड दैट्स वाई वो विंटेज नाम के चीज़ में आपकी मम्मा रखती है, और नॉर्मली वो पहनती भी नहीं है। सो डोंट गिव दैट टू एनी वन। नो, नो इज द आंसर। एंड इसके बाद में जब आपको पता चलेगा कि घर में जिस तरीके से लड़ाई हो रही है कि वो सर्टन चीज़ नहीं है घर में, एंड जो ये विंटेज चीज़ है ये मार्केट का वैल्यू इट्स इन मोर देन करोड्स बिलियंस में है इसका वैल्यू। एंड फॉर योर मदर इट्स नॉट द मनी, इट्स द इमोशन कि सट पास डाउन टू सास बहू, सास बहू, सास बहू, एंड अब उनके पास है। इट्स बहुत बड़ा इमोशन है। आपकी इस गलती की वजह से घर में डेली लड़ाई होने वाली है। डेली लड़ाई होगी अगर आप अपनी मम्मी का देंगे या किसी बाजू वाली का आंटी का चुरा के दे रहे हो, तो डेली उनके घर में लड़ाई होने वाली है। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। एंड जो भी शब्द आप सुनोगे उसके बाद में जो एक एक चीज़ आपके दिल पे लगेगी, एंड द वुमेन जिस लेडी को भी आप प्यार कर रहे हो, एंड ये इमोशन में आपको इतना हर्ट होगा कि नाउ आप फ्यूचर में आप जिससे भी बात करोगे आफ्टर लॉट ऑफ थिंग्स, आप बस वैलिडेशन की तरफ देखोगे। मैं दूसरों को कुछ नहीं दे दूंगी या मतलब दूंगा, द बॉय द मैन नहीं दूंगा, लेकिन आप मुझे पसंद करो, लेकिन आप मुझे पसंद करो। लाइक अभी ये चीज़ है कि आपने गिफ्ट दिया तो पसंद करे, लेकिन अभी आप ना मैं गिफ्ट नहीं दूँ, किसी को नहीं देंगे लेकिन पसंद करो। सो वैलिडेशन इज़ वेरी रॉन्ग। गॉड इज़ लाइक यंग वंस ये काम मत करना, एंड प्लीज़ उनसे बातचीत करो, आगे बढ़ो। बट फॉर द ओल्डर मैन जो ये काम कर चुके हैं, फॉर यू इट्स लाइक आप प्लीज़ इसके आगे आप कुछ भी कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, आस्क वैलिडेशन फ्रॉम कृष्णा। आप कुछ भी कर रहे हो नेक्स्ट कदम आस्क वैलिडेशन फ्रॉम कृष्णा, नॉट एनी ह्यूमन बीइंग। आप किसी ह्यूमन बीइंग से अभी आप इतने ग्रोन हो चुके हो कि किसी ह्यूमन बीइंग से वैलिडेशन लेना, सो रॉन्ग, सो रॉन्ग। प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिएगा हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन पे आप ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती रहेगी। इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दीजिएगा। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स लिंक्स आर ऑलवेज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, आप हमसे पर्सनल रीडिंग ज़रूर लीजिए। अभी हम कार्ड से पूछते हैं आगे का साइकिक मैसेज। बट द फैक्ट है, जब आप ये कुछ भी करने वाले हो, नाउ आई एम रिफरिंग टू ओल्डर मैन, एंड दिस रीडिंग विल बी ओनली फॉर द ओल्डर मैन एंड यंग वंस। आप गलती मत कीजिएगा, इसके आगे आप रहना चाहते हो देख सकते हो वीडियो, अदर देन दैट इट्स अप टू यू। सो आप इनफैक्ट आपको क्लियर, आपका जो इस तरीके का जो चीज़ है दूसरों से वैलिडेशन लेना, ये बात आप किसी से कर चुके हो कि देखिए मैं कुछ ऐसे ही करता हूँ, या काउंसलिंग के पास किसी के पास गए हो आप, एंड आफ्टर दैट दैट पर्सन इज़ लाइक आपको एक तरीके का ज्ञान दिए हैं, वो समझाए कि स्टेप बाय स्टेप आप कुछ इस तरीके से काम कीजिए, लेकिन आप वो उनकी बातों पे बिलीव नहीं करते। उनकी बातें आप सुन के आपको लगता है यार ये इतना छोटी सी चीज़ कैसे मेरी ज़िंदगी में बदलाव लेके आ सकता है, कैसे मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ बदलाव लेके आएगा। आई डोंट बिलीव इट, दैट्स व्हाट यू आर थिंकिंग। लेकिन वो एक छोटी सी चीज़ आप करके ही
आप बस ट्राई करके देखो एंड यू विल फाइंड कि आपकी ज़िंदगी में प्यार आ जाएगा। कभी कभी छोटी सी चीज़ ही बहुत कुछ बहुत होता है चेंज लेके आने के लिए लाइफ में। तो यार प्रिटी मच बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा सोच के साथ आप गुजर रहे हो कि ये कदम में कैसे उठ द लवर्स आई एम टेलिंग यू, जो भी गाइडेंस आपको दिया है वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में बैलेंस लेके आ जाएगा। वो ही काम कीजिए, वो छोटी सी चीज़ ही लाइफ में शिफ्ट आ सकता है। मून सन मून के बीच में एक छोटा सा ग्रह आता है, दैट्स कॉल्ड राहु, दैट्स प्लूटो, एंड वो ही चीज़ ग्रहण कर देता है। सो जो भी आपको छोटा लग रहा है, चाहे वो कितना भी छोटा लग रहा है, ग्रहण में राउंड चीज़ आता है, पेंटिकल भी राउंड ही है। सो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ बात है, वो जो भी छोटी चीज़ आपको बोल रहे हैं वो ही चेंज करके देखो, आप बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे आपकी ज़िंदगी के अंदर। बहुत बड़ा एक शिफ्ट आ जाएगा, प्यार भरा शिफ्ट आएगा। मून अमावस्या की रात से डायरेक्ट लव, फेरीज, बटरफ्लाइज, लव, रेड कलर, जो लव से चीज़ शुरू हुआ वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में वो ट्रू लव लेके आ जाएगा। नॉट ट्रू लव विद ह्यूमन बीइंग बट सेल्फ लव। सेल्फ लव भी छोटा नहीं होता, ओके? सेल्फ लव भी छोटा नहीं होता। द हार्ट, जो आपके दिल पे जो भी दर्द है वो चीज़ चला जाएगा। लेट मी फर्स्ट कार्ड्स रख दूँ फिर हम बात करेंगे। चेंज, डेथ का मतलब एक चीज़ ख़त्म होता है तो दूसरा नया चीज़ शुरू होता है, अच्छी चीज़ शुरू होती है, नया ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत अच्छी बात होती है द डेथ आया है, ये बहुत अच्छी बात है कि वो एक चीज़ को ख़त्म होना, जो आप लोगों से वैलिडेशन लेते रहते हो ना, वो एक चीज़ ख़त्म होगा, एक नया चीज़ शुरू होगा। डेथ का मतलब हमेशा डेथ नहीं होता, एक चीज़ को मरना ही चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। द टेम्परेंस, बैलेंस, यहाँ पे भी हम बैलेंस ही देख रहे हैं, हम बैलेंस की तरफ ही देख रहे हैं। जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, बॉटम ऑफ द डेक इज टेम्परेंस। सो जिस तरीके से कार्ड्स आए हैं, बड़े प्यारे कार्ड्स आए आपके लिए। आप डेफिनेटली अपनी ज़िंदगी में जो भी वैलिडेशन चाह रहे हो, बस एक छोटी सी शिफ्ट, एक छोटा सा चीज़ चेंज करने में ही आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। आप बहुत ज़्यादा बातूनी हो जाओगे, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करने लोगे, बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट करोगे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लव। नेक्स्ट कार्ड इज जस्ट लव। लव के बाद ही आई मीन लाइक लव ओह गॉड, या लव है बट उसके बाद में एक फैमिली आया, राइट? ओके, द लव का नेक्स्ट कार्ड इज ए फैमिली कार्ड विद हार्ट पियर्सिंग। ध्यान से सुनो। सो इट्स डेफिनेटली क्लियर है कि एक क्लियरिटी आएगा, बातों में एक समझ आएगा कि आपको नेक्स्ट करना क्या है। जो क्लियरिटी आप बहुत टाइम से देख रहे हो कि समझ में नहीं आ रहा, एंड लॉट ऑफ वैलिडेशन आप कर रहे हो, जो कि इतना ज़्यादा वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती। सम ऑफ द ह्यूमन बींग्स आर सो डम, दूसरों का वैलिडेशन उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, दे जस्ट एक्ट, दे जस्ट एक्ट। एंड आप लोगों से वैलिडेशन ले रहे हो, एंड आपको ये समझ में आएगा, तो वो एक छोटी सी चीज़ को चेंज करने के बाद में आपको ये समझ में आएगा कि ये चीज़ तब से मेरे दिल पे जो घाव कर रही थी, वो बस एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग से दूर हो सकता था, ये मुझे मालूम नहीं था। कॉन्स्टेंटली वो चीज़ आपके दिल पे घाव करी जा रही थी, करी जा रही थी, करी जा रही थी, ना आप कॉन्स्टेंटली उस चीज़ को लेने के बाद में यू आर लाइक, मेरे लिए रास्ता कब खुलेगा, मुझे क्लैरिटी कब मिलेगा। आपको हमेशा इन द इतना ही नहीं कि आप pretty मच लोगों का दो टू फेस आराम से पहचान लेते हो। प्रीटी मच वो टाइम में भी आप जानते थे, बट प्यार में इतने अंधे थे कि पता आप लाइक देख नहीं पाए। आप लोगों का टू फेस बहुत अच्छी तरीके से क्लियरली देख लेते हो। आपका दिल जितना भी पियर्स हुआ वे बैक वन में, एंड द फैक्ट इज वे बैक वन एंड स्टिल ऑल्सो, बट द फैक्ट इज आपको ये डेफिनेटली समझ में था कि मैंने ये सब कुछ इमोशन में किया, बट राइट नाउ मुझे इस चीज़ को चेंज करना चाहिए।
तो पॉइंटर्स आप बना रहे हैं, वो छोटे छोटे इमोशंस को आप लिख रहे हो कि सर्टन टाइम में मुझे जो इमोशन हुआ था तो वो टाइम में मैंने ऐसे किया था, जो आप जनरल रख रहे हो अपना। एंड द फैक्ट इज अभी राइट नाउ जो आप शादी करोगे, जिसके साथ शादी करोगे, आप उनके साथ ट्रू रहना चाहते हो, वो आपके लिए स्ट्रेंथ है। एंड उनके साथ आप बहुत ज़्यादा प्यार से रहना चाह रहे हो। आप डेफिनेटली यू आर ए लवर, पहले बात तो। एंड आप बहुत बड़े रोमांटिक टाइप ऑफ लवर टाइप ऑफ कैरेक्टर हो, सबसे प्यार से बात करते हो, लव इमोशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी बातों में आप जो भी चेंज लेके आने वाले अपने ज़िंदगी में, जो नेक्स्ट स्टेप वाली चेंज लेके आने वाले हो, बहुत सारी चीज़ों को आप डिस्कार्ड करना चाहते हो राइट नाउ एट दिस वेरी मोमेंट। आप वो चीज़ें डिस्कार्ड करोगे, डिस्कार्ड करके आप मूव ऑन करना चाह रहे हो, उस चीज़ को लाइक आगे देखना चाह रहे हो। यहाँ पे थोड़े लोग जानबूझ के एक टाइप ऑफ बिहेवियर आपके सामने रखते हैं। ये बात भी आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये लोग बहुत एक टाइप ऑफ बिहेवियर आपके सामने रखते हैं। एंड दिस बिहेवियर इज़ लाइक समटाइम्स आपसे पैसे लेना, समटाइम्स ये लोग कुछ एक कहानी बोल के आपसे पैसे ले लेना, कुछ और बात कहते हो आपसे पैसे ले लेना, समथिंग कुछ ना कुछ तो चलता रहता है। एंड यू अंडरस्टैंड, एंड आप लाइक इस बिहेवियर इन इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैरेक्टर्स, जो आप एक टाइप ऑफ बिहेवियर रखते हैं आपसे पैसे लेने की लाइक के लिए बिहेवियर रखते हैं, आप लाइक स्टेप बैक कर रहे हो। लाइक अभी आप उनको पैसे नहीं दोगे क्योंकि आपको उनसे वैलिडेशन नहीं चाहिए। ये एक और बात आपको समझ में आएगा, बिकॉज ऑफ द इमोशन ऑफ वैलिडेशन। सडन समवन आपसे अगर आप पैसे भी पूछते हैं तो आप उनको पैसे निकाल के दे देते हो। राइट नाउ यू अंडरस्टैंड कि मुझे ये पैसे निकाल के नहीं देने चाहिए इन सर्टन समवन को, बिकॉज दे डोंट डिजर्व इट, दे डोंट डिजर्व इट। एंड पहले आप इनको लाइक अच्छा से समझते थे, पर आपके पास इतना गट्स नहीं था कि पॉकेट के अंदर ही पैसे रहे। पॉकेट आप लाइक बहुत ट्राई करते थे कि मेरा हाथ पॉकेट के अंदर ना जाए, ना जाए, ना जाए, बट स्टिल द इमोशन ऑफ वैलिडेशन दूसरों से लेना, द वीक विल, वो वाला चीज़ आपका हाथ पॉकेट में ले जाता था और उनको पैसे आप दे देते थे। राइट नाउ आप के लाइफ में चाहे कितना भी इमोशनल स्ट्रेस क्यों ना हो, आप लाइक बहुत ही स्ट्रिक्टली चीज़ों को एनालाइज करने के बाद में डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हो, एंड बहुत स्ट्रिक्टली ये सिचुएशन को आप हैंडल करने के लिए देख रहे हो। राइट नाउ चीज़ों को तोल मोल के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ सिचुएशन को आप हैंडल करना चाह रहे हो। और जितना भी आप तोल मोल रहे हो, आप ये भी देख रहे हो कि फाइन, अगर ये लोग मुझसे पैसे ले रहे हैं, विल दे रिटर्न इट बैक? इफ़ दे आर नॉट, अब कॉन्स्टेंटली अभी आप ये करने वाले हो, जितने लोग भी आपसे पैसे पहले लिए थे, अभी आप उन सबको याद दिलाने वाले हो कि ओह, तुमने मुझसे सर्टेन टाइम में पैसे लिए थे, कब वापस कर रहे हो, कब वापस कर रहे हो, कब वापस कर रहे हो। द फैक्ट इज आपको ये एहसास होगा कि ये जिनसे भी आप बोलने वाले हो कि मेरे पैसे कब वापस करोगे, वो उस दिन के बाद में आपको कभी भी दिखेंगे नहीं। पता नहीं कहाँ गायब हो गए, क्या वो लोग जिंदा भी हैं, एक क्वेश्चन आप करोगे, क्यों? बिकॉज वो लोग आपके सामने आना नहीं चाहते, क्योंकि दे डोंट वांट टू गिव यू मनी, एंड ऑल ऑफ अ सडन वो आपकी ज़िंदगी से कहीं गायब हो चुके हैं। ये बात आपको समझ में आएगा। इसके वजह से आप अपने लवर को बहुत ज़्यादा टाइम दे पाएंगे, कॉन्स्टेंटली अपने लवर के साथ रह पाएंगे, कॉन्स्टेंटली उनके साथ मूव ऑन करेंगे। एंड द फैक्ट इज एवरी सिंगल मिनट आप उनके साथ रहोगे, स्पेंड करोगे, इट डेफिनेटली लुक्स लाइक कि आप उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। एंड इनफैक्ट आपका प्राइवेट सेशन आपके पार्टनर के साथ इंक्रीज होगा, एंड कॉन्स्टेंटली आप उनके साथ बहुत ज़्यादा वक्त बिताओगे, प्राइवेट सेशन इन योर प्राइवेट रूम। आप समझ चुके हैं मैं क्या बोल रही हूँ। दैट्स व्हाट यू गोइंग टू डू। एंड डेफिनेटली आप अपने ज़िंदगी के अंदर फिर से इस मोड पे नहीं जाना चाहते कि फिर से मुझे किसी से वैलिडेशन लेना है, फिर से मैं इससे किसी कोई गलती करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप किसी और को अपने से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते। मतलब फैक्ट इज अभी आपकी शादी हो चुकी है सर्टन सावन के साथ, ऑब्वियसली आप किसी और को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, बिकॉज दे डोंट डिजर्व इट। आपकी ज़िंदगी में एक चेंज आएगा, एक चेंज ऐसा आएगा कि पहले सामने वाले को आप कसौटी पे तोलोगे, उसके बाद में ही आप आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे। पहले उसे तोलना है कि इस पर्सन के अंदर कितनी अच्छाई है, कितनी बुराई है, इसकी कितनी बुराई को मैं हैंडल कर सकता हूँ, इसकी कितनी अच्छाई को मैं हैंडल कर सकता हूँ, कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। देन ओनली लेट मी मूव फॉरवर्ड, देन ओनली लेट मी टेक दैट स्टेप। दैट्स व्हाट यू गोइंग टू थिंक। एंड लाइफ में प्रिटी मच
ये आपको समझ में आएगा कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, जो लोग भी आसपास है, वो लोग दूसरे ह्यूमन को एक नेगेटिव फेस में ही रखते हैं। ये आपको समझ में आएगा। और आपको ये समझ में आएगा एवरीबडी इज अपने गुड साइड में लोग नहीं रखते, एक टाइप ऑफ फेस सामने रखते हैं। मेजॉरिटी 80% ऑफ द पीपल द एक्स पर्सन को नेगेटिव फेस में ही रख के बात करते हैं। एंड जब भी चेंज आना है, जब भी कुछ भी होना है, आपको ये समझ में आएगा कि सामने वाला हमेशा सर्टन समवन को एक रॉन्ग तरीके से ही देखता है। एंड वो रॉन्ग पर्सन अपना इमोशन, अपने आप को सही समझते हैं, दूसरे लोगों को गलत समझते हैं। एंड दूसरे लोग बस एक छोटा सा चीज़ गलत कर दे, दैट्स इट, वो लोग उनसे रिश्ता तोड़ देते हैं। दैट्स व्हाट ऑल्सो यू विल अंडरस्टैंड। आप बहुत सोच समझ के अगले बार आप किसी को कुछ भी देंगे तो 97% आप उसको ये बोलोगे कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। एंड आप उनसे डेफिनेटली ये बात भी क्लियर कर दोगे कि आपको मेरी दोस्ती चाहिए, कॉन्स्टेंटली मेरी ज़िंदगी में आना है, कॉन्स्टेंटली मेरे परिवार में आना है, या एक साथ बैठ के खाना खाना है, एक ही टेबल पे खाना खाना है। यू मेक श्योर रिटर्न माई मनी बैक। दैट्स व्हाट ऑल्सो यू गोइंग टू डू। आपका ये स्ट्रेंथ होगा कि आप इस तरीके से बात कर सके। और सर्टन समवन से पहले आप इस तरह की स्ट्रेंथ से बात नहीं करते थे, लेकिन राइट नाउ आप इस स्ट्रेंथ से बात करना शुरू करेंगे। ये आपका बहुत बड़ा स्ट्रेंथ होगा। दैट्स व्हाट दिस स्ट्रेंथ कार्ड इज रिप्रेजेंटिंग हियर। एंड येट अगेन, जो आपको और आपके परिवार को रेस्पेक्ट नहीं करता, आप लाइक हिचको के नहीं उनको अपने ज़िंदगी से वॉक अवे करने के लिए, और उनको बोल दोगे जस्ट वॉक अवे, वॉक अवे। जैसे कि आप लवर टाइप ऑफ कैरेक्टर हो, लव इमोशन में आप रहते हो, सो यू विल डेफिनेटली मेक श्योर कि जो लोग भी आपके आसपास है लैंग्वेज ऑफ लव बात करे, लैंग्वेज इमोशन, लव वाला इमोशंस बात करे, लैंग्वेज ऑफ लव बात करे, वेदर इट बी गिविंग एंड टेकिंग ऑफ मनी, सम अदर सिचुएशन, लैंग्वेज ऑफ लव से ही वो बात करे दैन बीइंग लाइक टू फेस थिंग्स। एंड आप डेफिनेटली दूसरों को ये बात एहसास दिलाओगे। आप, जब मैं आपसे इतना प्यार से बात कर रहा हूँ, मेक श्योर यू ऑल्सो शो सम लव। अदर देन दैट, दरवाज़ा आप जानते हो कहाँ है। दैट्स व्हाट ऑल्सो यू गोइंग टू डू। प्रिटी मच आप इतना इमोशन ऑफ सो मेनी ईयर्स ऑफ आस्किंग वैलिडेशन फ्रॉम सम अदर पीपल, आपको एक और चीज़ समझ में आ गया कि दुनिया में लोगों का माइंडसेट और आपका माइंडसेट, आप क्यों इतने अलग हैं एंड दुनिया क्यों इतनी अलग है। दैट्स व्हाट यू अंडरस्टैंड। दैट्स व्हाट यू वांट टू अंडरस्टैंड। एंड द यंग वन जो अभी तक ये वीडियो देख रहा है, उसको क्या समझ में आया? उसको बस ये समझ में आया यंग वन को बस ये समझ में आया यार, दुनिया में बहुत कंपटीशन है। अच्छी बात समझ में आई हो तुम्हें। Let me know in the comment section below. Okay. So that is the pretty much reading for you. Okay. So let me see some oracle cards. यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। हाँ जी पीयू जी, देखिए ये है इट्स नॉट Q&A। हम यहाँ पे Q&A नहीं करते। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, पर्सनल रीडिंग जो स्पेशली आपके लिए है, आपके एनर्जीज के लिए रीडिंग है, तो आप प्लीज़ मुझसे पर्सनल रीडिंग ले लीजिए, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। वहाँ से आप अपने लिए रीडिंग खरीद सकते हैं। यहाँ पे इट्स ए चैनल मैसेज। आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, दैट इज़ द मैसेज। एंड आई कैन फील यहाँ पे हमारे पास अराउंड जुड़ेंगे टोटली 50 to 56 पीपल, न्यू लोग जुड़ेंगे। एंड देयर एनर्जी व्हाट आई सी इज़ कि आज का रीडिंग उनका एनर्जी है। पीयू जी, आज के रीडिंग के अंदर आपके लिए
जो भी मैसेजेस है, जो भी गाइडेंस है, आप वो ले लीजिए बिकॉज इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आप इस रीडिंग को अट्रैक्ट करे हो तो इस रीडिंग के अंदर आपके लिए मैसेजेस हैं, वो लीजिए एंड अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखिए बिकॉज आई एम द बेस्ट साइकी दैट यू कैन एवर कम अक्रॉस। सो आपको डेफिनेटली इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए कि ए साइकिक रीडर आपके लिए साइकिक मैसेजेस दे रहा है एंड इट्स टोटली फ्री। आपको जस्ट मेरा चैनल साइकिक पूजा को सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन दबाना है एंड कॉन्स्टेंटली वीडियो देखते रहना है। इट्स सच एन अमेजिंग वे, गाइडेंस मिल रहा है आपको कंप्लीटली अमेजिंग। सिर्फ मेरा वीडियोस देखना है आपको एंड वीडियो को लाइक करना है, लोगों को शेयर करना है, बस इतने में ही आपको इनॉर्मस अमाउंट ऑफ ब्लेसिंग्स यहाँ पे मिल रहा है, बेस्ट साइकिक मैसेजेस आपको मिल रहा है। तो आपको डेफिनेटली देखना चाहिए एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स लिंक्स आर ऑलवेज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आपके लिए आपका मैसेजेस आपको मिल जाएंगे। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले लीजिए। आई प्रोवाइड पर्सनल रीडिंग्स लाइक फॉर यू एंड जिससे आप pretty happy हो जाओगे। Okay, let me see. Thank you so much. Thank you very much. Beyond scriptures. आपके लिए मैसेज आया है डेफिनेटली फॉर यू। द गाइडेंस इज कि अभी आप अपने लवर के साथ जितना लॉयल रह रहे हो, लॉर्ड विष्णु इज डेफिनेटली वॉचिंग, ऑब्जर्विंग योर स्टेप बाय स्टेप सिचुएशन। जो भी आप इमोशन, मैंने आपको पहले ही बोला था कि लॉर्ड कृष्णा इस यहाँ पे प्रीटी मच सीरियसली ये बोल रहे हैं कि तुम्हें वैलिडेशन चाहिए तो मेरे पास आओ। लॉर्ड ब्रह्मा को भी जब वैलिडेशन चाहिए था वो भगवान श्री विष्णु के पास गए थे। उसके बाद में शुंभ निशुंभ जो भी दानव थे उनके बारे में जो बातें होती हैं वो हुआ था। तो आपके लिए हाईली रिकमेंड है, आपको वैलिडेशन चाहिए, गो टू लॉर्ड श्री हरि विष्णु एंड दैट विल बी अमेजिंग। सो दैट इज़ वॉज द रीडिंग। एंड आपको मेरे इस चैनल से किस तरह का भी कोई भी वीडियो चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए कि आपके लवर का करंट फीलिंग, एनीथिंग और दैट, मैं पिके कार्ड रीडिंग करती हूँ मेरे चैनल साकिक टैरो बाई कटारिया में। आप डेफिनेटली वहाँ जाके वो दैट वन ऑफ ए काइंड पिके कार्ड रीडिंग्स आप वहाँ पे देख सकते हैं एंड वहाँ पे क्लियरिटी आपको मिल जाएगी कि आपके लवर के साथ क्या हो रहा है, या फिर करंट फीलिंग्स आप ये वाला वीडियोस देखिए जिससे आपको आपका लवर का करंट फीलिंग्स के बारे में पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में।